गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल जय हो गोपाल नंदलाल हे 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 गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री युगल सरकार की, श्री भागवत भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, श्री सद्गुरुदेव महाराज, जगदम्बे मात की जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जन्माद्यस्य तनुव्याधितरतस्यार्थेषु विज्ञा स्वराट् तेने ब्रह्म हृदायादि कवये मुह्यन्ति यत्र सूर्या तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तु कोकम् सत्यं परं धीमहि यं प्रव्रजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिं मानतोऽस्मि। सिद्ध्यन्ति सर्वकर्माणि यत्प्रसादात् मुहुर्मुहुः मुहुः महेशदासाख्य तद्गतिव्योपास्महे। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परम प्रेमास्पद श्रीमद् भागवत भगवान श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। मंगलमयी भागवती वार्ता के पावन गंगा तट पर विराजमान समस्त कथा प्रेमी जन, सबके हृदय मंदिर में विराजमान ठाकुर को प्रणाम। श्री गंगा जी के तट पर विराजमान श्री सुखदेव जी महाराज भगवान के विभिन्न अवतारों की कथा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं और बड़े आनंद से प्रेम से परीक्षित भगवान की इन कथाओं को श्रवण कर रहे हैं और उस सुंदर दृश्य का, उन सुंदर भावों का हम भी आनंद ले रहे हैं। आओ आगे दर्शन करें। वामन भगवान भिक्षा करते करते राजा बलि के यज्ञ द्वार पर पहुंचे। बलि 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। 99 यज्ञ उनके संपन्न हो चुके हैं। यह यज्ञ भी अगर सफल हो गया तो वो स्वर्ग के इंद्र पद का अधिकारी हो जाएगा। राजा बलि भले ही राक्षस जाति है, परंतु सिंहासन पाने के लिए उसने दुष्टता का सहारा नहीं लिया, उसने यज्ञों का सहारा लिया। अश्वमेध यज्ञ, एक एक यज्ञ पर करोड़ों खर्च आता है और उसने 100वां अश्वमेध यज्ञ शुरू किया है। भगवान उसके इस कर्म से प्रसन्न हैं। भगवान ने मन में निर्णय किया
कि कोई यज्ञ जैसा शुभ कर्म करे और उसको उसका फल ना मिले, ये तो यज्ञ का भी अपमान है। तो बलि को स्वर्ग पद मिलना चाहिए, लेकिन जो वर्तमान इंद्र है उसका कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ और कोई ऐसा उसके ऊपर दोष भी नहीं लग रहा जिससे उसको निकाल दिया जाए। बलि जो है वो मध्यावधि चुनाव चाहता है कि अभी उसको निकालो और मुझे बिठाओ। तो भगवान ने ये मध्यावधि चुनाव रोकने के लिए वामन रूप धारण कर लिया और बलि के यज्ञ द्वार पर प्रभु पहुंचे। भिक्षा के लिए उन्होंने आवाज लगाई। बलि ने जैसे ही परम तेजस्वी, परम ओजस्वी इस ब्राह्मण बटुक को देखा, ब्रह्मचारी को, बालक को देखा, बड़े प्रभावित हुए। तुरंत उठ करके उन्होंने हाथ जोड़ करके वामन भगवान का स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्राह्मण किम करवामते ब्रह्म ऋषीणाम तपः साक्षात् मन्ये त्वारेव पुरधरम। हे ब्राह्मण बालक, आपका स्वागत है, मैं आपको प्रणाम करता हूं। बलि ने स्वागत भी किया और प्रणाम भी किया, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि प्रणाम में, स्वागत में जो कमी रह गई, बलि ने आजकल के पढ़े लिखे लोगों की तरह खड़े खड़े ही प्रणाम किया। आइए महाराज। जबकि ब्राह्मण घर पे आए तो चरणों में दंडवत करना चाहिए, पाद प्रक्षालन करना चाहिए, चरण धोने चाहिए, ऐसा नियम है। अगर वो आज्ञा दे तो जबरदस्ती भी नहीं करनी चाहिए कि महाराज अपने पैर इधर करो, हमको तो धोने, हमने कथा में सुना था। अगर वो आज्ञा दे संत को तो बलि ने स्वागत किया और कहा, ब्राह्मण बालक, आपको यज्ञ मंडप में पाकर के मैं धन्य हो गया। मेरा कुल पवित्र हो गया, मेरा घर पवित्र हो गया, मेरा यज्ञ पवित्र हो गया, क्योंकि आप जैसा तेजस्वी ब्राह्मण बालक मैंने आज तक देखा ही नहीं। ऐसे लग रहा है जैसे बहुत असंख्य ऋषियों के तेज तप ने ही एक बालक का रूप धारण कर लिया। परंतु आप जैसा ब्राह्मण भिक्षा मांगे, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या जरूरत है आपको भिक्षा करने की? चलो आ ही गए हो, अच्छा हुआ मेरे द्वार पर आ गए, क्योंकि मेरे द्वार पर आने वाले को किसी दूसरे के द्वार पर नहीं जाना पड़ता। मैं तुम्हें इतना दूंगा कि जीवन भर कभी भिक्षाम देही कहना नहीं पड़ेगा। इसलिए मांगिए, रथ, हाथी, घोड़े, जो आपकी इच्छा हो मांग लीजिए। हीरे मोती माणिक्य कुछ भी मांग लीजिए। और आपकी अगर इच्छा हो तो किसी भूखंड का मैं आपको राजा बना देता हूं। आप राज्य भोगिए और आराम से रहिए। वामन भगवान कुछ नहीं बोले, चुप रहे। बलि और लिस्ट पढ़ता गया, ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो, वो ले लो। वामन भगवान कुछ नहीं बोले। बहुत सुंदर व्यवहार सिखा रहे हैं। यजमान बहुत जल्दी आतुर होकर के देने वाला भी क्यों ना हो, तो भी ब्राह्मण को संतोष रखना चाहिए, सब्र रखनी चाहिए, झपटा नहीं मारना चाहिए। तो वामन भगवान चुप रहे। बलि को लगा कि शायद मांगने में इनको संकोच आ रहा है। उन्होंने कहा, अच्छा, अरे बालक, अगर आपको कुछ मांगने में संकोच लग रहा है तो मेरी बेटी से आप ब्याह कर लो, जो चाहिए दहेज में दे दूंगा, तुम्हें मांगने का दोष भी नहीं लगेगा। कैसा तप निखार रहा होगा उस ब्राह्मण बालक के मस्तक पर कि बलि ने ना खानदान पूछा, ना माता पिता के बारे में पूछा, ना पढ़ाई लिखाई पूछी, ना तनख्वाह पूछी, और सीधा ही कह दिया मेरी बेटी से ब्याह कर लो। इसका मतलब तपोधन जो है ये सर्वश्रेष्ठ धन माना जाता था किसी समय। आज अपनी लड़की के लिए कोई लड़का ढूंढता है तो केवल कारोबार देखता है, रंग रूप देखता है, फैमिली और सामाजिक स्तर क्या है, रुपया पैसा बैंक बैलेंस कितना है। कोई माई का लाल ये नहीं पूछता कि तुम्हारे बेटे के अंदर कोई धर्म कर्म भी है कि नहीं है। किसी ने किसी से पूछा तेरा कारोबार कितना है, किसी ने किसी से